दोस्तों पैंटसप एग्जाम में आपका स्वागत है। तो आज 30 दिसंबर 2020 के एनटीपीसी में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आज हम लोग देखेंगे। जैसे कौन सी प्रश्न पूछी गई है और किस पैटर्न से जो है क्वेश्चन जीके जीएस की जो है पूछे गए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आज जो है पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूछे गए प्रश्नों में से है पहला, 2014 में कौन सा राज्य बना था। देखिए 2014 में कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना राज्य जो है कब बना था 2014 में, और किस दिन को बना था 2 जून। कितना 2 जून 2014 को जो है बना था। और तेलंगाना कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। ये जरूर याद कर लीजिएगा आप, हो सकता है आप लोगों के भी प्रश्न सेट में भी आ सकता है प्रश्न। और ये किससे अलग होकर के बना था, तो ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, महावीर के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर का जो बचपन का क्या नाम था, वर्धमान जो था महावीर के बचपन का नाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनमें से विधान परिषद नहीं था। इनमें जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन नहीं हमको पता चला है अभी तक। तो ऑप्शन जो दिया हुआ था 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से किस में जो है विधान परिषद नहीं है। तो आप लोग को पता अगर होगा तो ऑप्शन जो है हमें भी नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डीएचसीपी का पूरा नाम क्या था। डीएचसीपी का जो है पूरा नाम क्या था, ये कंप्यूटर से है, किसे कंप्यूटर से संबंधित है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। हम कल भी बताए थे और परसों भी आपको बताए थे, यानी कि पहले दिन ही 28 दिसंबर को, कि आप जितने भी महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर से हो या फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से, बायो से हो, जो है आप लोग जो है इसे पूरा फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो है प्रश्न हो सके आपके सेट में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए गोवा के जो है मुख्यमंत्री जो है पूछ लिया गया था, कल भी पूछा गया था और 28 तारीख को भी पूछा गया था। गोवा के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के जो है मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ जो है वहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी को जो है वहाँ का जो है राज्यपाल जो है अभी सौंपा गया है, कार्यभार वो संभाल रहे हैं वहाँ का, हालांकि वो है नहीं वो वहाँ के। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 में जो है कहाँ होगा, ये पूछा गया। तो ये कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा इस बार। कब होगा, 2022 में। कहाँ, इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड के कहाँ, बर्मिंघम में। बर्मिंघम जैसे होगा। और ये कब होगा, देखिए अगर डेट पूछा जाए तो डेट भी आप लोग को जरूर याद रखिएगा कि 28 जुलाई। कब, 28 जुलाई को जो होगा, 28 जुलाई 2022 को होगा ये। ठीक है, तो जरूर डेट भी याद रखिए, हो न हो आपके सेट में भी आने की संभावना हो सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए इतना आसान क्वेश्चन जब पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बना, था अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन बना है, जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बना है। और ये कब कैमे राष्ट्रपति बने थे, 46 यानी कि 46वां राष्ट्रपति जो है ये बने हैं अमेरिका में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ओसीईडी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ओसीईडी का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में पूछा गया था। तो कहाँ है इसका, पेरिस में इसका हेड क्वार्टर। इसका जो है फुल फॉर्म जो है आप लोग जरूर देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। और इस जो फुल फॉर्म होगा वो हमें भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा कहाँ है। तो जो ये कहाँ क्या पूछ लिया गया है, जोजिला दर्रा जो है सो कहाँ है। तो जोजिला दर्रा कहाँ है, लेह और मनाली के जो है बीच में जो है सो जोजिला दर्रा। देखिए हम लोग कल भी बता थे आपको, 28 तारीख को भी बताए थे कि जितने भी नेशनल पार्क्स हो या दर्रा हो, ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक सेट में जो है ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कि रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक बुक के लेखक जो है सो कौन है, तो प्लूटो जो है रिपब्लिक बुक के जो है लेखक हैं। कौन था, प्लेटो जो है रिपब्लिक बुक के लेखक है। ये जितने भी बुक से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं वो भी आप याद कर लीजिए राइटर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है। तो भारतीय मौसम मौसम वेधशाला जो है ये कहाँ है, तो पुणे में है। पुणे में जो है भारतीय मौसम वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जैसे निम्न में से क्या दिया, वहाँ ऑप्शन में था। देखिए वहाँ ऑप्शन में क्या था, कैप्टाइन जो था वहाँ ऑप्शन में था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, ब्लू फोन्टेड और प्रिटोरिया जो है वहाँ, और कैप्टाइन 3 राजधानी। लेकिन वहाँ क्या जैसे कैप्टाइन जैसे दिया हुआ था ऑप्शन में, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, कैप्टाइन जैसे उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या था, एक कल्याणमय योजना को गिनीज बुक में इसका क्या नाम दिया गया। तो एक कल्याणमय योजना जो है उसको जो है किसमें, गिनीज बुक में जो है क्या नाम दिया गया था। इसका नाम दिया गया गिनीज बुक में संभल योजना के नाम से जो है गिनीज बुक में दर्ज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। देखिए ड्रीम 11 के जो है सो सीईओ कौन है, तो ये कहाँ के हैं, भारत के ही ड्रीम 11 जो है सो ये है। और ये सीईओ कौन है, तो हर्ष जैन जो है सो जो है सो ड्रीम 11 के सीईओ है, जो कि आईपीएल 2022 का जो 20 का जो है सो क्या था, स्पॉन्सर भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है था। निपाह वायरस किस राज्य में फैला था। निपाह वायरस जो है सो किस राज्य में फैला था, केरल राज्य में जो है सो निपाह वायरस जो है सो बहुत तेजी से फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सब यहाँ राज्य पूछ लिया गया, क्या राज्य पूछा गया है। सबसे ज्यादा सोना उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक जो है सो भारत में सबसे ज्यादा सोना उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। देखिए सिर्फ 1905 दिया हुआ था ऑप्शन में, लेकिन हम यहाँ दे दिए हैं 16 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्ट याद रहे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में जो है सो हुआ था। किसके, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था ये। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईबीएम के सीईओ कौन है। तो आईबीएम पूछा गया था कि आईबीएम के जो है सो सीएम कौन है। तो आईबीएम के सीएम कौन है, तो अरविंद कृष्णा जो है सो आईबीएम के जो है सो सीईओ है। और ये आईबीएम जो है सो आईबीएम के फुल फॉर्म क्या होती है, जरूर आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दास वंश के संस्थापक कौन है। दास, देखिए दास वंश को क्या कहते हैं, दास वंश को दास भी कहते हैं, गुलाम भी कहते हैं, और मलबुक भी इसको कहते थे। इसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो दास वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हो गई थी, चौगान खेलते जो है सो इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं इससे ध्यान में रखिए कि चौगान खेलते हुए थे या क्या, हमें भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हमें भी थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहा है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक मिलकर बनती है। देखिए प्लास्टिक जो है सो किससे मिलकर बनती है, तो प्लास्टिक जो है सो कार्बन के यौगिक से जो है सो मिलकर के बनती है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, संगमरमर के अणुसूत्र क्या है। तो निम्न में से संगमरमर के अणुसूत्र क्या था, तो वहाँ पूछा गया था। तो इसमें निम्न में से संगमरमर के अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaCO3। CaCO3 जो है सो संगमरमर का अणुसूत्र हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, जो है सो इसका रासायनिक नाम जो है सो बता देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उपधातु पहचाने। देखिए वहाँ ऑप्शन दिया हुआ था 4, इसमें से क्या जो है सो निम्न में से उपधातु पहचानना था, जिसमें एक ऑप्शन क्या था, सिलिकॉन। जो क्या है, सिलिकॉन जो है सो उपधातु था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है ये पूछा गया था, लेकिन वहाँ प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, जो किससे, फोटोन से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, परमाणु की संरचना किसने की थी। तो परमाणु की संरचना जो किसने, रदरफोर्ड और बोहर जो है दोनों आदमी जो है मिलकर के परमाणु के संरचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बंगाल की लंबाई कितनी है। तो बंगाल की लंबाई जैसे कि पूछ लिया गया था, कितनी बंगाल की लंबाई, 4156, यानी कि जो है किलोमीटर में है। कितने, 4156 किलोमीटर जो है बंगाल की लंबाई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गोबी मरुस्थल कहाँ है। देखिए गोबी मरुस्थल जो है सो कहाँ, ये पूछा गया। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में जो है सो गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कामायनी के लेखक कौन है। तो कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जो है सो कामायनी के लेखक हैं। जितने भी बुक से संबंधित प्रश्न बनने हैं, आप जरूर बुक के जितने भी राइटर हैं उसके भी नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक सेट में जो है सो ये पूछा जा रहा है बुक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया है। देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में जैसे इस बार कितने आदमी को मिला है, 3 आदमी को मिला है। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, चार्ल्स एम राइज, माइक हॉटन और हार्वे जे हॉल्टर को जो है सो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है सो नोबेल पुरस्कार मिला है 3 आदमी को। और कल पूछा गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप लोग जो है सो जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं जरूर याद कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है किस राज्य का, राजस्थान का जो है सो लोक नृत्य है कालबेलिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हेनेले पासपोर्ट में किसने टॉप किया था। देखिए हेनेले पासपोर्ट में जो किसने टॉप किया था, जापान जो है हेनेले पासपोर्ट में जो सो टॉप किया है। प्रथम स्थान कौन पाया था, जापान जो है पाया था। केदाई मेदाई त्योहार है। तो देखिए केदाई मेदाई ध्यान में नहीं, जो क्वेश्चन आया है जो हमको मिला है वो हम बना दिए हैं, लेकिन आप लोग को बता दीजिएगा कि केदाई मेदाई है या कि कोई और है। केदाई मेदाई किस राज्य का जो है त्योहार, देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ का जो है सो इसी प्रकार से ऑप्शन था। तो छत्तीसगढ़ का गढ़ का जो है ये मिलता जुलता नाम है, तो छत्तीसगढ़ का जो है ये त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंगर इंडेक्स में
भारत का रैंक क्या था हंगर इंडेक्स में, भारत का कितना रैंक आया है, तो 94 जो है सो भारत का रैंक आया है हंगर इंडेक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे मजबूत हड्डी है, तो सब देखिए सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, हमारा मनुष्य का सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़ा का हड्डी जो होता है सो सबसे मजबूत हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या था, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है सो यानी कि एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल का ये दोनों क्या है, वो विटामिन सी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सब देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सी, यकृत यानी कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुगंध को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग जो किसी भी चीज को सुगंध लेते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ओल्फैक्टरी लोब जो है सुगंध को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंसुलिन से क्या होता है, देखिए इंसुलिन से क्या होता है, तो इंसुलिन से मधुमेह रोग जो है होता है। तो देखिए आप लोग जितने भी प्रश्न जो है आ रहे हैं उससे संबंधित आप लोग जरूर याद कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बराबर क्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 224 बाइट, कितना 224 बाइट जो है इसका उत्तर हो जाए 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 224 बाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ACTH का हार्मोन का पूरा नाम क्या था, ACTH हार्मोन का जो है पूरा नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा एंड्रेनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हम लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ADRENO है CORTICO ट्रॉपिक TROPIC ट्रॉपिक हार्मोन क्या है, हार्मोन जैसे HARMONE। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है फिर। जकार्ता की राजधानी, देखिए सॉरी इंडोनेशिया की राजधानी जो है क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है पहले दिन भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी कौन है, जकार्ता है। देखिए और हम बार बार कहते हैं कि जितने भी राजधानी से संबंधित प्रश्न बनते हैं आप उसे याद करें, उसके साथ साथ उसकी मुद्रा को भी आप याद कर लें ताकि आने वाले प्रश्न में हो सके कि आपके भी सेट में आने की संभावना हो सकती है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो जरूर बनता है, और इतने जितने भी स्टडी ग्रुप से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें।